नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में पहली वर्चुअल रैली का आयोजन, पंचकुला और दिल्ली में 2 मंच लगाकर नेताओं ने किया संबोधित। हरियाणा में महामारी ने बरपाया कहर, एक दिन में 14 लोगों की हुई मौत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल से दिए आदेश, हरियाणा में और बड़े कंटेनमेंट जोन। और अब समाचार विस्तार से। महामारी काल के बीच भाजपा ने हरियाणा में आज पहली वर्चुअल रैली आयोजित की। इसमें बोलते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी किसी नए काम को होते हुए सहन नहीं कर सकती। इस दौरान सीएम खट्टर ने कांग्रेस को यथास्थितिवादी पार्टी बताया। बता दें कि आज रविवार सुबह 11 बजे वर्चुअल रैली शुरू हुई थी। इस रैली के लिए 2 मंच बनाए गए थे। एक मंच पंचकुला तो दूसरा दिल्ली में बनाया गया। पंचकुला के मंच से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री व सांसद रतन लाल कटारिया व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद रहे और उन्होंने संबोधित किया, जबकि दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व भाजपा के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने संबोधित किया। भाजपा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर वर्चुअल रैली का आयोजन कर रही थी। भाजपा की वर्चुअल रैली के लिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिंक जारी किए गए थे। झज्जर जिले में वायरस के 8 नए केस सामने आए हैं, जिनमें बहादुरगढ़ की शंकर गार्डन कॉलोनी में रहने वाले एक ही परिवार के 7 सदस्य वायरस से संक्रमित मिले हैं। इनमें 4 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 बुजुर्ग शामिल हैं। इसी परिवार के 4 सदस्य पहले ही संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं दुल्हेड़ा गांव का एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति भी वायरस से संक्रमित मिला है। अब झज्जर जिले में वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 124 को पार कर गया है। हरियाणा में भी महामारी अपने पैर पसारती जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटों में महामारी से 14 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 430 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 7000 पर पहुंच गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 80 पर पहुंच गया है। 48 मरीज अभी भी गंभीर हालत में हैं, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत से प्रशासन सख्ते में आ गया है। रोहतक में महामारी से आज रविवार को छठी मौत हो गई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय युवक ने महामारी से दम तोड़ दिया। 6 जून को संक्रमण की पुष्टि के बाद युवक पीजीआई में भर्ती किया गया था, लेकिन सांस लेने में अधिक परेशानी के चलते युवक ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहा था, जिसकी पीजीआई में आज मौत हो गई। वहीं जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 291 को पार कर गई है, जबकि स्वस्थ हुए मरीजों के आंकड़े की सुई अभी भी 32 पर ही अटकी पड़ी है। कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर की वजह से अस्पताल में भर्ती हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पूरी तरह से सक्रिय हैं और अधिकारियों को वहीं से आवश्यक हिदायतें दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और चिकित्सा शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में महामारी से बचाव की तैयारियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कंटेनमेंट बढ़ाए गए हैं। अब राज्य में कंटेनमेंट जोन 742 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सरकारी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उन्हें प्राइवेट अस्पतालों को लोन के आधार पर दे दिए जाएं और उनसे अंडरटेकिंग ले ली जाए, ताकि इस वेंटिलेटर को संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सके। प्रदेश में फिलहाल 742 कंटेनमेंट जोन हो गए, जिनकी संख्या पहले करीब 250 थी। हरियाणा में गर्मी पसीने छुड़ाने लगी है। हालांकि गत दिवस राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन इससे ज्यादा राहत नहीं मिली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज भी मौसम खुश्क व गर्म रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी संभव है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ के अनुसार 3-4 दिन गर्मी रहेगी। इसके साथ ही प्री मानसून आने में 5 से 6 दिन का समय शेष रह गया है। इसके बाद मौसम में नरमी देखने को मिलेगी। भिवानी और सिरसा में गत दिवस दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके साथ ही सिरसा, हिसार के हांसी आदि स्थानों पर बारिश व गर्मी से कुछ कमी देखने को मिली। प्रदेश में कई शहरों में रात्रि के तापमान में इजाफा देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज रविवार से एक बार फिर से गर्मी बढ़ने की संभावना है। कल यानी सोमवार से जिले भर के खेल स्टेडियमों को खिलाड़ियों के लिए खोल दिया जाएगा। स्टेडियम खोलने के लिए पहले डीसी से अनुमति ली गई थी। अनुमति मिलने के बाद खेल विभाग को जरूरी उपकरण खरीदने थे। विभाग की ओर से सभी उपकरण खरीद लिए गए हैं। स्टेडियम में प्रवेश से पहले हर खिलाड़ी का थर्मल स्कैनर से तापमान मापा जाएगा। स्टेडियम में अभ्यास करने से पहले खिलाड़ियों को शपथ पत्र देना होगा। उसमें लिखना होगा कि अगर अभ्यास के दौरान
उन्हें महामारी से संबंधित कोई परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी खेल विभाग की नहीं होगी। बता दें कि करीब 3 महीने से जिले भर के विभिन्न खेलों के 10,000 खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब प्रशासन की मंजूरी मिल गई है। वहीं व्यक्तिगत खेल के लिए 10 खिलाड़ी और 1 कोच की अनुमति दी गई है। सोमवार से जिले भर के खेल स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे। हरियाणा में अनलॉक 1 का आज रविवार को 14वां दिन है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 7,000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमित मरीजों की सूची में पहले व दूसरे स्थान पर चल रहे हैं। गुरुग्राम में कुल मरीजों की संख्या 3,000 को पार कर गई है। प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले इन्हीं 2 जिलों में हैं। इसी वजह से हरियाणा के संक्रमित आंकड़े का गणित बिगड़ा हुआ है। गुरुग्राम में बीते 25 दिनों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इन्हीं दिनों में यहाँ 93% मरीज बढ़ गए हैं। वहीं महामारी से मरने वालों की मौत का आंकड़ा भी गुरुग्राम में 25 पर पहुंच गया है। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट को फोगाट खाप का कोई समर्थन नहीं है। सोनाली व मार्केट कमेटी सचिव के बीच मारपीट मामले में उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खापों का समाज में समझौता करवाने का कार्य होता है, किसी का समर्थन या सजा देने का नहीं। यह निर्णय फोगाट खाप 19 की दादरी के स्वामी दयाल धाम पर हुई मीटिंग में लिया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता खाप प्रधान बलवंत नंबरदार ने की। इस दौरान मीटिंग में सोनाली फोगाट व मार्केट कमेटी सचिव के बीच हुई मारपीट मामले में चर्चा की गई। खाप पदाधिकारियों ने कहा है कि मीडिया में फोगाट खाप का सोनाली फोगाट के पक्ष में आने की बात चल रही है और उसका खाप खंडन करती है, क्योंकि फोगाट खाप द्वारा इस प्रकरण में कोई भी फैसला नहीं लिया गया था। खाप ने सोनाली फोगाट का कोई समर्थन नहीं किया और न ही इस बारे में कोई चर्चा की। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने व दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। जींद के निडाना गांव के पास एक ढाबे पर सो रहे युवक पर 5 लोगों ने हमला करते हुए गोली मार दी। युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मामला गांव में शराब बेचने से जुड़ा है, जिसके चलते गोली चलाई गई। मृतक के भाई का आरोप है कि गोली चलाने वाले आरोपी उसके भाई को शराब बेचने की बात कह रहे थे। उसने मना किया तो आरोपियों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संदीप के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।